परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। इसे पद्मा एकादशी, वामन एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तिनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखी जाती है। इसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में वामन देव की पूजा होती है। इस वजह से इसे वामन एकादशी भी कह सकते हैं। जो लोग परिवर्तिनी एकादशी का व्रत रखते हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वामन स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। पूजा के समय परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलवाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन ब्राह्मण का रूप धर कर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करता रहता था। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उसने वामन देव को भूमि देने का वचन दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर 1 पग स्वर्ग नाप ली। दूसरे से धरती, तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दे। वामन देव राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव ने फलस्वरूप राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। बलि ने विष्णु जी से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उसे उनकी सेवा का मौका दे। विष्णु जी ने कहा कि वह साल में 4 माह पाताल लोक में उसके यहाँ निवास करे। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा वो पाताल लोक चला गया। कहते हैं कि इस व्रत को करने से दुर्भाग्य दूर रहता है। परिवर्तिनी एकादशी 2023 मुहूर्त। विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 9:12 से सुबह 10:42 25 सितंबर 2023। परिवर्तिनी एकादशी व्रत धारण दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 26 सितंबर 2023 तक।